तो जैसा कि हम लोगों ने देखा समतल दर्पण के बारे में, समतल दर्पण कुछ नया चीज नहीं है। हम लोग घर में पर डे देखते हैं। जो घर में हम लोग फेस देखने के लिए जिस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं उसी को समतल दर्पण कहते हैं, जिसे हम आईना के नाम से जानते हैं। तो आईना को ही समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण हम सैलून में लगा होता है, हम उसको समतल दर्पण नहीं कह सकते हैं, वो अलग दर्पण होता है, वो अवतल दर्पण में चला जाता है। फिर आपके मोटरसाइकिल में जो दर्पण लगा होता है साइड मिरर के रूप में, उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। क्यों कहते हैं उत्तल उसको, और सैलून में लगे दर्पण को क्यों अवतल कहते हैं, वो आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। बहरहाल अभी सिर्फ यहाँ डिस्कशन हो रही है समतल दर्पण और समतल दर्पण से जुड़ी हुई बहुत ही बेहतरीन बातें जो अब हम आपके सामने पेश करेंगे। तो समझना शुरू कीजिए, क्योंकि एग्जाम में हर साल आता है ऑब्जेक्टिव में, और यहाँ तक कि इससे कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाता है। और साथ ही साथ आपके कंपटीशन एग्जाम में जैसे CGL, UDC, आपका SSC, बैंकिंग, रेलवे, बहुत सारे एग्जाम में आता है। कितना एग्जाम का नाम बताएं इससे संबंधित, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्या इसमें पढ़ने जा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। जब हम लोग मतलब सब पर डे आईना का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आईना के बारे में हम लोग उसके रहस्य को जान पाते हैं, समझेंगे अभी। और लगेगा आपको बिल्कुल नया और अच्छा लगेगा कि आईना के साथ ऐसा ऐसा क्वालिटी है, उसके अंदर इतना प्रॉपर्टीज है और हम लोगों को पता भी नहीं था। आइए हम लोग प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो ये कहेंगे, सबसे पहले ये देखिए आप लोग कि आईना, जैसे ये आईना है, समतल दर्पण है, ये मैंने खड़ा कर दिया इसको। तो आईना में जो ऑब्जेक्ट होता है बाबू, जितना बड़ा वस्तु रहेगा तो उसके अंदर भी जो वस्तु बनेगा ना उतने बड़ा बनेगा। समझ में आया? हाइट एकदम बिल्कुल सेम, ये सब लिखवा देंगे, पहले समझ लो। दूसरी बात ये समझो, जैसे तुम कभी आईना समतल दर्पण के सामने खड़े होना, इस तरीके से खड़े होना, तो तुम्हारा जो तस्वीर अंदर में बनेगा वो भी बिल्कुल आप ही की तरह खड़ा होगा। तुम सोचोगे कौन सा नया बात है सर, ये तो आसान सब बात है। बिल्कुल आसान बात है, लेकिन उसे कहते क्या है फिजिक्स की भाषा में? समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा, सीधा कि उल्टा? सीधा। अब बताओ बाबू कि वास्तविक की काल्पनिक? सोचो, वास्तविक की काल्पनिक? काल्पनिक, वास्तविक नहीं। जो ये सोचता है कि हम लोग समतल दर्पण में तो रियल फोटो देख रहे हैं सर, गलत। उसको वास्तविक प्रतिबिंब नहीं कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, इसके जस्ट बाद मेरे ख्याल से डिस्कशन होने वाला है। तो अभी फिलहाल हम प्रतिबिंब पर डिस्कशन नहीं करेंगे। प्रतिबिंब शब्द आएगा तो आप सिर्फ इतना समझिए कि प्रतिबिंब का मतलब होता है छाया, जो आईना के अंदर बन रहा है वो प्रतिबिंब है। ठीक है, वो कैसे बनता है, क्यों चला जाता है अंदर में, ये सब आगे हम लोग देखेंगे। फिलहाल एक तो प्रतिबिंब क्लियर हो गया आपका। जो फोटो बनता है वो प्रतिबिंब है। मोबाइल में फोटो खींचते हैं तो मोबाइल में जो आया वो आपका क्या है, प्रतिबिंब है। अच्छा, एक बात ये। दूसरी बात ये जान लीजिए कि वो जो प्रतिबिंब होता है दो तरह का हो सकता है, या तो सीधा हो सकता है या तो उल्टा हो सकता है। तो आईना में जो हम लोगों का प्रतिबिंब बनता है वो बिल्कुल क्या बनता है, सीधा बनता है। ठीक है जी। और तुम ये सोचोगे सर उल्टा कैसे बन जाएगा, तो आगे देखेंगे हम लोग कैसे उल्टा बन जाता है, तो विद प्रैक्टिकल शो करेंगे आपके सामने, डोंट वरी। तो आईना में जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है। जो प्रतिबिंब सीधा बना तो वो कैसा बनेगा, काल्पनिक। क्यों काल्पनिक बनता है वो आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जब हम आईना को देखते हैं तो हमारा जो फेस है या हमारा बॉडी जो है अंदर चला जाता है। तो जो चीज दर्पण के अंदर चला जाए, सपोज करो ये दर्पण है, ऐसे लगा हुआ है, और हमारा जो तस्वीर बनेगा वो कहाँ बनेगा, पीछे ना बनेगा जी। दर्पण के कहाँ बनेगा, पीछे। तो दर्पण के जब पीछे बन जाए तो वो काल्पनिक है, समझो इस बात को। जैसे मान लो कि ये मैंने कोई दर्पण रख दिया, ये कोई दर्पण है, ये कोई दर्पण है, और यहाँ पे हम कोई वस्तु रख दिए। तो वस्तु रख दिया, अब इसका तस्वीर कहाँ बनेगा, निश्चित तौर पर जब ये फोटो देखेगा अपना तो कहाँ बनेगा उसका तस्वीर, पीछे बनेगा, पीछे बनेगा ना। तो जब पीछे बनेगा तो ये काल्पनिक। लेकिन यही तस्वीर अगर पीछे न बन के आगे बन जाता तब ये वास्तविक हो जाता है। अब तुम ये सोचोगे कि सर आगे कभी बन सकता है क्या? अब आगे जब भी आगे बनेगा तो वो उल्टा बनेगा, याद रखिएगा। लेकिन तुम्हारे माइंड में तो सबसे पहले ये प्रश्न उठा कि क्या ये पॉसिबल है कि आगे बन सकता है? वो दिखाएंगे आपको हम कि कहाँ पॉसिबल है।
फिलहाल अभी टाइम डिस्कशन वो करने का जरूरत नहीं, उस बात पर डिस्कशन नहीं कर सकते हैं अभी। सिर्फ ये बताना है मुझे कि समतल दर्पण की क्वालिटीज क्या होती है। तो सबसे पहला क्वालिटी क्लियर हो चुका है। क्या क्वालिटी क्लियर हुआ कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, यानी अंदर में जो हम लोग का तस्वीर बनता है, फोटो बनता है, वो सीधा और, बोलिए, सीधा और काल्पनिक बनता है। क्लियर है? पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में देखिए क्या है, थोड़ा सा मिटा दो इसको तो समझाने में मजा आएगा। हाँ, बहुत गर्मी है यार। एक टी शर्ट तो चेंज किया, पूरा भीग गया था। आइए देखिए, ये हुआ, ये हुआ, इसको क्या आप समझेंगे? समतल दर्पण। समझ गए? कोई दिक्कत? तो सबसे पहला कंडीशन क्या होगा कि आप अगर किसी चीज को रख दिए, ये भी बिल्कुल सीधा बनेगा। कोई दिक्कत? दूसरी बात, ये अगर 10 मीटर की दूरी पर है तो ये भी कितना दूरी पर अंदर में बनेगा? 10 मीटर की दूरी पर। यानी ये कह सकते हैं समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु जितनी दूरी पर होगी उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब भी बनेगी। क्लियर हो गया? 2 पॉइंट। चलिए तीसरा पॉइंट देखिए, अगर इसका हाइट 5 फीट, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट जितनी रहेगी, इमेज की हाइट भी, बोलिए, उतनी ही रहेगी। तुम खड़े होकर देख लेना, समतल दर्पण के सामने ऐसे खड़े होकर देखना, हाइट में कुछ बदलाव आता है? ऐसा तो नहीं कि बहुत लंबा हो गया है या बहुत नाटा हो गया, ऐसा नहीं। हाँ, लंबा किस में होता है, नाटा किस में होता है, वो अलग दर्पण है। जो हम लोग पढ़े कि दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, समतल और गोलीय, वो गोलीय के केस में हो जाएगा, यहाँ नहीं। तो देखेंगे उसको आगे हम लोग। क्लियर है ये चीज? तीसरी पॉइंट जो है, ये समझिए कि ये तो बता दिया मैंने कि ये डिस्टेंस दोनों का हमेशा क्या होता है? सेम होता है। तीसरा पॉइंट जो समझिएगा, देखिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, और ये यहां से दौड़ना शुरू किया इसके सामने। कभी तुम दौड़ के देखना, जैसे जिम में जाते हो या कहीं मॉल जाओ घूमने फिरने के लिए, अगर तो मॉल में बहुत सारा शीशा लगा रहता है, तो इस तरीके से तुम दौड़ना कभी भी शीशे के सामने, या हल्का सा रफ्तार में ही चलना। तो जब तुम दौड़ोगे तो देखो क्या होता है उसके साथ कंडीशन। अगर ये वस्तु जो है, ये वस्तु ऑब्जेक्ट, और ये हो गया आपका इमेज, प्रतिबिंब, तो ये अगर भी वेग से गतिशील है, किसकी ओर? समतल दर्पण की ओर। कौन से वेग से? भी वेग से अगर गतिशील है, तो ये प्रतिबिंब जो आएगा उधर से, वो 2 गुना करके आएगा। यानी दौड़ेगा 40 की स्पीड में, रियल में 40 की स्पीड में दौड़ रहे हैं, और प्रतिबिंब जो दौड़ेगा उधर से कितना की स्पीड में? 2 गुना, 80 की स्पीड में। समझ लीजिए। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि जिम में पूरा शीशा लगा दिया जाता है, पूरा टंच। अब लोग जो भी एक्सरसाइज कर रहा हो, जैसे रनिंग के लिए कर रहा है, तो रनिंग के लिए कर रहा है, इसे पकड़ करके करता है, तो उसको लग रहा है क्या, हम बहुत तेज दौड़ रहे हैं, और वो देखने के बाद उसके अंदर और स्टेमिना बनता है। तो जिमर लोग क्या करता है, ये टेक्निक लगा देता है कि बिल्कुल सब में शीशा लगा। तो कौन सा शीशा लगेगा? समतल दर्पण। और वो जो भी वर्क करता है उसको थोड़ा स्पीड लगता है काम करने में। जैसे वो वॉकिंग कर रहा है उस पर, मशीन पे, तो उसको लगेगा कि बहुत रफ्तार में हम रनिंग कर रहे हैं, तो और रफ्तार में करेगा, और रफ्तार में करेगा, तो और उसका क्या है, पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो ये जिम में प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया? फिर से एक बार बोल दें आप लोगों को, फिर समझिए आसान भाषा में। ये हो गया समतल दर्पण, यहाँ हो तुम एक वस्तु हो और तुम्हारा फोटो बना हुआ है प्रतिबिंब। क्या क्या बोला? दोनों का डिस्टेंस जितना है वो डिस्टेंस सेम रहेगा, दोनों का हाइट जितना है वो हाइट सेम रहेगा। लेकिन जब रनिंग करने की बात हो, जब आगे चलने की बात हो, शीशा की तरफ आगे चलने की बात हो, इस तरीके से जब चलने की बात हो, तो वो बिल्कुल लगेगा कि 2 गुना रफ्तार में आ रहा है। चल रहा है बेचारा 40, आ रहा है कितना? 80। अब तुम सोचते हो सर ये यहाँ आधे रहेगा तब तो सट जाएगा। नहीं बकलोल, ऐसा फील होता है, सटेगा नहीं आपके यहाँ पे आकर के दर्पण में। जैसे तुम रुकोगे, जैसे तुम ऐसे चल रहे हो, जैसे रुकोगे, जब देखते हैं कितना तो सटा है, तो वो भी वहां तुम्हारा डिस्टेंस फिर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो क्वेश्चंस पूछा जाता है कि किसी समतल दर्पण के सामने जब कोई वस्तु भी वेग से गतिशील हो तो प्रतिबिंब का रफ्तार क्या होता है, एवं प्रतिबिंब का वेग कितना होता है, या प्रतिबिंब का चाल कितना होता है? तो आपका जवाब सीधा होगा, उसका 2 गुना होता है। इसी चीज को न्यूमेरिकल्स में अगर पूछ ले कि यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने
80 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से आ रहा है, वेग से आ रहा है, तो उसका प्रतिबिंब का रफ्तार बताओ, वेग बताओ। रफ्तार मतलब वेग, तो सीधा बता देंगे 80 गुना 2 160। कोई दिक्कत? तो ये क्लियर हो गया। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान लिया जाए कि ये हो गया आपका दर्पण, इसको हम अभी दिखवा देंगे, डोंट वरी, पहले समझा देते हैं सब चीज को। ये हो गया दर्पण आपका, और ये हो गया आपका वस्तु, यानी कि ऐसे समझिए आप, इससे बढ़िया है। जैसे यहाँ पे कोई दर्पण है, समझ लीजिए इस जगह मेरे सामने कोई दर्पण रखा हुआ है और हम ऐसे खड़े हैं, इस तरीका से खड़े हैं। तो जब हम इसको इस तरीका से घूमें, ऐसे ऐसे घूमेंगे ना, तो ये जो घूमे हम, तो कुछ एंगल लेके घूमे, समझ में आ रही बात, इस तरीके से। तो जब कुछ एंगल लेके घूमे, सपोज करो मैंने 30 डिग्री का कोण बनाया, 30 डिग्री के कोण से घूमा इस तरीका से, तो 30 डिग्री के कोण से इस तरीका से घूमा, तो प्रतिबिंब कितना डिग्री के कोण से घूमेगा? वो 30 नहीं घूमेगा, बल्कि 2 गुना रफ्तार में घूमेगा। तो 30 गुना 60, यानी हम एक्चुअली घूम रहे हैं 30 और प्रतिबिंब कितना के स्पीड में घूम रहा है? 60। हम घूम रहे 45, तो प्रतिबिंब कितना के स्पीड में घूमेगा? 90। ये करके तुम घर पे भी प्रैक्टिकल शो कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। तो तुम देखोगे मोस्टली डांस, जो जहाँ पे डांस सिखाया जाता है, वो पूरा रूम में समतल दर्पण लगा दिया जाता है। ये डांस जो करने वाला बॉयज या गर्ल्स जो भी होता है, तो उसको जो अपना मतलब कि अपने बॉडी को जो लचाता है, तो उसको लगता है कि हम डबल मतलब बहुत ज्यादा लचा रहे हैं, लेकिन रियल कुछ और होता है। समझ आ रही बात? तो जैसे ये वस्तु है, ये एंगल लिया कितना? थीटा, इसको फील कितना होगा? प्रतिबिंब अगर वो देख के काम करेगा ना, तो प्रतिबिंब कितना घूम रहा है? 2 थीटा। ये तुम भी देख सकते हो, तुम्हारा दोस्त, तुम अपने दोस्त को खड़ा कर देना, ऐसे करेगा वैसे, और इसका प्रतिबिंब देखना, लगेगा हम पटाख से बहुत ज्यादा कर दिया, डबल कर दिया। तो ये सिर्फ याद रखिएगा कि यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने 40 डिग्री के कोण से घूमता है, तो बताएं प्रतिबिंब कितने डिग्री के कोण पे घूमेगा? तो जवाब होगा 40 गुना 80 डिग्री। क्लियर है? तो अब हम लोग समतल दर्पण का जो कुछ महत्वपूर्ण बात है उसको देख लेंगे, और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में देखेंगे, कहीं दिक्कत नहीं। जो समझाए हैं आपको बस वही बात को रिपीट करेंगे, जो मैंने लिख दिया है पहले ही, कि आपको नोट करने में दिक्कत नहीं होगी। आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन पहले समझा देना उचित है। सबसे पहला पॉइंट तो समझा जाए, कहता है कि समतल दर्पण का प्रतिबिंब सीधा और काल्पनिक होता है। बता दिया था पहले ही, सीधा और काल्पनिक होता है। समतल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा, जब भी हम लोग समतल दर्पण के सामने खड़े होंगे, तो वो बिल्कुल क्या दिखेगा? सीधा दिखेगा, और काल्पनिक रहता है। क्यों काल्पनिक बोलते हैं? क्योंकि वो अंदर बनता है। समतल दर्पण का प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाता है। समतल दर्पण के प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर होता है। बस ये सब तो आसान है, यानी कि जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब भी अंदर में बनेगा। ये सब तो हम लोग जानते भी, घर पे भी देख सकते हैं। इसमें जो मेन ये चौथा, पांचवा, छठा आसान है, सातवां भी आसान है। एक पॉइंट पेरिस्कोप के बारे में बताएंगे, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। समतल दर्पण के सामने जब वस्तु भी वेग से चलता है, कितने वेग से चलता है, इस पॉइंट को समझिए आप लोग। जब समतल दर्पण के सामने हम वस्तु को भी वेग से गतिशील कराते हैं, तो उधर से कितना वेग से चलेगा? तो प्रतिबिंब कितना वेग से चलेगा? 2 भी वेग से चलता है। कोई दिक्कत? तो ये बात समझा चुके थे हम आपको पहले। समतल दर्पण के सामने जब वस्तु को थीटा कोण से घुमाया जाता है, ये सारा कंडीशन है। जब समतल दर्पण के सामने ऐसे घुमाइएगा, तो वो 2 थीटा कोण से घूम जाएगा। थीटा कोण से आप घुमाइएगा, तो वो कितना कोण से घूमेगा? प्रतिबिंब 2 थीटा कोण से। देख लीजिए, ये तस्वीरें बना दी हैं, ये है, ये थीटा कोण से घूमेगा, ये इसमें अंदर कितना आएगा? 2 थीटा कोण से घूम जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि किसी समतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को 30 डिग्री के कोण पर घुमाया जाता है, तो बताएं प्रतिबिंब कितने डिग्री के कोण पर घूमेगा? तो 30 गुना 60 डिग्री के कोण पर। इसी क्वेश्चन को रिपीट भी कर देता है कि यदि किसी समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब 60 डिग्री के कोण पर घूमता है, तो बताएं वस्तु कितने डिग्री के कोण पे घुमा होगा? तो अब उल्टा आइए, 60 प्रतिबिंब ही 60 हो गया, तो वस्तु कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा।
अच्छा एक बात और, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है, जैसे हम लोग समतल दर्पण के सामने ऐसे खड़े होते थे, गौर कीजिएगा जब खड़े होइएगा तो आप जब राइट हैंड ऐसे खड़ा करेंगे तो वहाँ आपके लेफ्ट हैंड की तरफ से चला जाएगा, यानी राइट ईयर लेफ्ट चला जाएगा, लेफ्ट वाला राइट आ जाता है। तो इसको हम लोग जो बोलते हैं इनवर्स इमेज बोलते हैं, व्युत्क्रम प्रतिबिंब कहते हैं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब व्युत्क्रम प्रतिबिंब को दर्शाता है। कहीं दिक्कत किसी भी पॉइंट पर? बहुत आसान था और इसी एक ही बार में लिख दिया ताकि आपका वक्त भी बच जाए, और समझाया हुआ तो था ही पहले से। अब हम लोग जो देखेंगे, आप नोटिस कीजिए, पहले बात समझ लीजिए इस चीज को तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको समझने में। जैसे आप सैलून गए होंगे, या लड़कियां हैं तो वो ब्यूटी पार्लर जरूर गई होंगी, बिल्कुल। तो आप नोटिस करोगे कि जब आप सैलून में बैठोगे तो आईना के सामने देखोगे, दर्पण के सामने देखोगे तो बहुत सारा तुम्हारा प्रतिबिंब दिखेगा, फेस, बहुत सारा फेस दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आगे भी दर्पण रहता है, पीछे 2 दर्पण लगा रहता है। सिर्फ 2 दर्पण की वजह से तुम अपने आप को देखोगे तो बहुत सारा तस्वीर बन जाता है। कभी नोटिस किए हो? बिल्कुल नोटिस किए होगे। वो क्या है, कैसा, किस कंडीशन पर है, इस बात को हम समझा देते हैं। जैसे मान लिया जाए ये दर्पण है, इस बात को समझिएगा, ये सब आसान टॉपिक था इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं लिए, लेकिन इस पर वक्त लेंगे हम इस बात को समझाने के लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन सारे चीज से आता है, ऐसे कुछ भी अनइम्पोर्टेंट नहीं है। तो जैसे मैंने कल्पना किया कि ये 2 आईना है, समतल दर्पण है। अब आप भी घर में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस दोनों समतल दर्पण को कुछ कोण पर झुका देते हैं, इस तरीके से झुकाते हैं। देखिए ये दर्पण, इसको झुका दिया, जैसे ही झुकाया और कोई तीसरा ये वस्तु है, या ऐसे रख सकते हैं आप घर पे दर्पण को, कोई दिक्कत नहीं। और इसको वस्तु को यहाँ रखिए बीच में। अब बीच में रख करके इस तरीके से रख के देखिएगा और गिनिएगा कितना प्रतिबिंब बनता है। समझ में आई बात? आपको लग रहा है देखने में कि सर एक प्रतिबिंब एकरा में बनेगा, एक प्रतिबिंब एकरा में बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब देखेंगे तो बहुत सारा प्रतिबिंब का प्रतिबिंब बनता है एक्चुअली, इसलिए ऐसा होता है। मतलब नहीं समझे? जैसे ये है, इसके अंदर हम ये उंगली डालें तो इसका इसमें बनेगा, अब फिर ये उंगली का रियल वाला इधर बनेगा, अब फिर इसका भी इसमें बनेगा, फिर इसका भी इसमें बनेगा। ये डिपेंड करता है इसके झुकाव पर। प्रतिबिंब की संख्या जो डिपेंड करता है वो किस पे? इस पे झुकाव पे, कितना झुकाव है इसके अंदर। अगर हम 30 डिग्री दे रहे हैं तो प्रतिबिंब की संख्या डिफरेंट हो जाएगा। अगर हम 60 डिग्री दे रहे हैं तो अलग हो जाएगा, 65 डिग्री दे रहे हैं तो अलग हो जाएगा, 90 डिग्री दे रहे हैं तो अलग हो जाएगा प्रतिबिंब की संख्या। तो आज के क्लास में हम आपको यही सिखाने जा रहे हैं कि 2 समतल दर्पण किस कोण पर झुका रहता है तो कितना प्रतिबिंब की संख्या बनती है। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर। दो समतल दर्पण के बीच का कोण थीटा होने पर उसके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या। पहले तो ये हेडिंग समझ लीजिए आप लोग। जैसे 2 समतल दर्पण के बीच जो झुकाव है, अगर मान लो थीटा है, थीटा की जगह आप 30 डिग्री ले सकते हैं, 45 डिग्री ले सकते हैं, 60 डिग्री ले सकते हैं, एनीथिंग। आगे देखते हैं। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप जो एंगल में डिफरेंट लाएंगे उस वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या में भी डिफरेंट आएगा। इसलिए मैंने हेडिंग भी वहीं से शुरू किया कि 2 समतल दर्पण के बीच का कोण अगर थीटा हो, थीटा होने पर उसके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, बस वही निकालने के लिए सिखाएंगे। बहुत इजी है, डोंट वरी। आप प्रैक्टिकल चेक भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो हम थ्योरी में बोल रहे हैं आप उसी पर अटल रहिए। आप घर पे प्रैक्टिकल चेक कीजिए कि सर जो बताएं वो सही वैल्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे हम प्रतिबिंब की संख्या को मान लेते क्या है n, तो इसका ट्रिक याद रखिएगा,
360 को भाग दे दीजिएगा किससे? थीटा से। नहीं समझे? आपको एग्जाम में क्वेश्चन बोलेगा कि दो समतल दर्पण के बीच का कोण 30 डिग्री है, उसके बीच कोई वस्तु रखी हुई है, तो उस वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या बताएं, मतलब n का मान बताएं। तो इसका सबसे आसान तरीका 360 को किससे भाग दे दीजिएगा? थीटा से। अब दिमाग में दौड़ रहा होगा तुम लोग कि सर थीटा से भाग काहे देंगे, ऐसा के काहे सूत्र आया? तो बाबू ये एक निकालने का ट्रिक है। बोले ट्रिक काहे हुआ सर? तो ट्रिक इसलिए हुआ कि जब वैज्ञानिक, जब विद्वान ऐसे प्रैक्टिकल करके चेक किया तो उन्होंने नोटिस किया कि कभी भी सम संख्या नहीं आता है। जैसे कोई वस्तु है तो कोई भी कोण पर वो 4 नहीं आ सकता है, 2 नहीं आ सकता है, 6 नहीं आ सकता है, जब भी आता है तो विषम संख्या आता है। तो इसके लिए क्या बता दिया गया कि n बराबर 360 बटे थीटा। ये कब, जब विषम हो तो यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब विषम संख्या हो। जब विषम संख्या हो तो बिल्कुल सही, लेकिन अगर गलती से इसका रिजल्ट सम हो गया तब आपका आंसर में बदलाव आ जाएगा। जब n क्या हो जाए? सम हो, तब तो n का मान ये हो जाएगा 360 बटा थीटा, और में घटा कितना दे देंगे? -1। इससे क्या पता चला कि कभी भी प्रतिबिंब की संख्या सम हो ही नहीं सकती, जब भी होगी तो विषम। आप प्रैक्टिकली चेक करेंगे, ठीक है? इसके लिए कोई सूत्र हमको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस सफिशिएंट है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा या न्यूमेरिकल पोर्शन में छोटा मोटा पूछा जाएगा तो आप आसानी से जवाब दे देंगे। जैसे कि क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, तो मान लिया जाए कि आपको ऐसा पूछता है, ऐसा पूछा जाता है कि यदि दो समतल दर्पण के बीच का कोण 50 डिग्री है, या 50 डिग्री ना लेकर के हम अभी क्या लेते हैं? 40 डिग्री है, 40 डिग्री है, तो उसके बीच रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब की संख्या निकालें। तो आपको कुछ नहीं करना है, 360 को भाग दे देना है किससे? 40 से। कटाइए, 4 9 36। तो 9 क्या है? सम की विषम? विषम। तो बोल देंगे कि अगर 40 डिग्री कोण पर झुका हुआ है तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी बनेगी? 9। क्लियर है? और यही चीज अगर बोल देता 30 डिग्री है, 360 को भाग कितना से देते? 30 से। 0 0 कट जाता, तो 3 1 3, 3 2 6, कितना आया? 12। तो 12 बताओ, ये तो सम आ गया। तो सम कभी आंसर नहीं हो सकता। मैंने यही कंडीशन बताया कि जब विषम हो तो ठीक है, लेकिन अगर गलती से सम हो तो ये वाला सूत्र लगेगा। तब क्या करेंगे कि ये जो 360 बटे 30 आया, 12 आया, उसमें कितना घटा देंगे? 1 घटा देंगे। तो 12 में कितना घटा देंगे बाबू? 1। तो कितना आ जाएगा? 11। तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। कोई दिक्कत? चलिए, ये कंप्लीट हो गया आपका प्रतिबिंब की संख्या निकालने का तरीका। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। और कंडीशन अप्लाइड है। हाँ, कुछ लोग ये जरूर सोचते हैं कि सर ऐसे कहाँ सैलूनमा में ऐसा कहाँ रहता है, ऐसे तो शीशा नहीं रहता है, लेकिन हम लोग का तो इमेज ढेर दिखता है। तो हम बता दें आप लोगों की जानकारी के लिए कि होता क्या है। जैसे ये 2 दर्पण है, तो सैलून में क्या करता है कि आपका थोड़ा सा कुछ एंगल पे लगा देता है इसको, इस तरीके से, बिल्कुल इससे नहीं क्या रखता है, बिल्कुल थोड़ा सा कुछ कोण पे लगा देता है, ताकि अगर हम इसको ऊपर लेके जाए धीरे धीरे तो ये आगे सटेगा तो कुछ कोण बना देगा, इसलिए ऐसा होता है। और इसको उस हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक पॉइंट और जो है 8वां नंबर का एक और आ जाएगा सर, एक हाँ 9 आ जाएगा, 9 10 10 बना देते हैं, देखिए खींचना के। 8वां नंबर में आपको याद रखना है आपको कि जब कोई मनुष्य अपने शरीर को समतल दर्पण में पूरा देखना चाहता हो, जैसे तुम सोच रहे हो तुम्हारा हाइट है मान लो 6 फीट, 6 फीट तुम्हारी हाइट है, तो तुमसे अगर कोई क्वेश्चन किया कि तुम ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़े हो जी, बताओ तुम्हारी हाइट 6 फीट है, तो कितना लंबाई का समतल दर्पण तुमको दे जिससे तुम्हारे बॉडी का पूरा जिस्म का हर हिस्सा, यानी कि हेयर से लेके टो तक आ जाए, पैर के अंगूठी तक आ जाए। तो इतना टोटल आने के लिए दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए, दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो बहुत आसान है, मनुष्य जितना लंबा उसका आधा कर दो। समझ में आया? जैसे मनुष्य की लंबाई है 6 फीट, तो दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 3 फीट। मनुष्य की ऊंचाई है 8 फीट, तो उसकी ऊंचाई, दर्पण की ऊंचाई 4 फीट।
तो जवाब समझ में आ गया। इस पॉइंट को भी नोट करवा देते हैं आप लोगों को। किसी मनुष्य का पूरा शरीर समतल दर्पण में देखना, समतल दर्पण में देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई या लंबाई बोल सकते हैं, दर्पण की ऊंचाई मनुष्य की ऊंचाई से, मनुष्य की ऊंचाई का ऊंचाई का आधा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आधा होना चाहिए। क्लियर है? ये तो आसान था। अच्छा, एक वर्ड आता है आपको मैं बता दूं, एक शब्द है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप को हिंदी में कहते हैं परिदर्शी। अब परिदर्शी क्या होता है इसको समझिए। पनडुब्बी का नाम आप लोग सुने होंगे। पनडुब्बी पानी में डूब के चलने वाला जहाज होता है। जैसे ये जहाज, ये देखिए इसमें पानी है, ये हुआ पानी, और ये हुआ पनडुब्बी। पनडुब्बी पानी में डूब के, ये हुआ पनडुब्बी। ये आपका, ये आपका हुआ पेरिस्कोप। ये देखिए पानी है इसमें, तो समझ लीजिए आप लोग। तो दिख रहा है आप लोग को क्या बना रहे हैं? सोच रहे होंगे आप लोग कि सर क्या क्या बनाते रहते हैं, आपके काम का चीज है। चलिए देखिए तो सर, ये पानी में डूब के चलने वाला जहाज जिसका पनडुब्बी नाम है बाबू, ये अंदर अंदर चलता है। लेकिन सपोज करो कि यहाँ से कोई नाव आ रहा है, यहाँ से कोई नाविक लेकर के नाव लेके आ रहा है, तो अब बताइए इसको कैसे पता चलेगा कि हाँ उधर से कुछ आ रहा है? पता चलेगा? तो इसको पता चलाने के लिए जो एक रास्ता है, इसका नाम है पेरिस्कोप। इसी को क्या कहते हैं? पेरिस्कोप। ये होल रहता है, छेद रहता है ये, ठीक है, ये छेद रहता है, यहाँ पे आदमी जो है बैठल रहता है। तो कैसे दिखेगा यार? ऐसा तो नहीं कि घुसेगा इसके अंदर, ऐसे घुस के दिखेगा, अरे साला ये फिर अंदर आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है। देखता कैसे? ये अपने जगह पे बैठा हुआ रहता है और समतल दर्पण को लगाया जाता है यहाँ पे। चलो इसको समझा दें आप लोगों को। जैसे नाव इधर से आ रही है, ऐसे ये इधर से बंदा जा रहा है, यहाँ समतल दर्पण कितने डिग्री के कोण पे? 45 डिग्री के कोण पे लगाया जाता है। अब यहाँ से समतल दर्पण से प्रकाश किरण आई, इससे परावर्तित हुई, यानी यहाँ से प्रकाश की किरण टकराई, इसमें आ गई, ठीक है, आ गई। अब क्या दिख जाएगा? ऐसे घुस के दिखेगा, अच्छा तो आईना में देखते हैं फोटो दिख रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ भी एक शीशा लगा दिया जाता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है प्रकाश की किरण इसके आंख में, यहाँ पे आती है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इसके आंख में आती है, आसानी से देख लेता है। समझ में आई बात? इसी को पेरिस्कोप कहते हैं। तो क्वेश्चन आपको इतना नहीं घुमा के पूछेगा, तो समझाने के लिए मैं इतना एक्सप्लेन कर दिए। क्वेश्चन आपको सिर्फ ये पूछा जाएगा कि पेरिस्कोप में समतल दर्पण को कितने डिग्री के कोण पर लगाया जाता है। तो व्हाट शुड बी राइट आंसर? 45 डिग्री। लिख लीजिए, पेरिस्कोप में 9 नंबर लिख लीजिए। पेरिस्कोप में समतल दर्पण को 45 डिग्री के कोण पर लगाया जाता है। चलिए सर, कोई दिक्कत? क्लियर है? और कुछ छूटा है? तब तो हो ही गया। चलो 9 तक ही रहने तो सफिशिएंट है।
बहुत गर्मी है। ओके, हैव अ नाइस डे।